हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूर में। और आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अपना रैंकर सीरीज नंबर 78। तो जिन बच्चों को भी परेशानी आ रही है बाकी की रैंकर सीरीज सर्च करने में, दोस्तों सिंपली आप यूट्यूब में टाइप करिए GBAT रैंकर सीरीज और जो भी नंबर की आपको रैंकर सीरीज चाहिए और साथ में आप डूअर भी टाइप कर दीजिएगा तो आपके सामने खुल के आ जाएंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं सारे लिंक वहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे ना हो। तो चलिए दोस्तों, आप मेरे व्हाट्सएप और जो टेलीग्राम है उससे भी जुड़ जाइएगा ताकि अगर कोई परेशानी आती है तो उसमें भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, ट्रैपिंग ऑफ आयोडाइड बाय द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज इनहेंस्ड बाय थायरोट्रोपिन। थायराइड, सैलिवरी ग्लैंड, प्लेसेंटा या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि ट्रैपिंग ऑफ आयोडीन बाय द फॉलोइंग ऑर्गन्स, तो किस ऑर्गन इज इनहेंस्ड बाय थायरोट्रोपिन? थायराइड, सैलिवरी ग्लैंड, प्लेसेंटा या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है थायराइड। क्वेश्चन नंबर 2, ट्राईआयोडोथायरोनिन डिफर्स फ्रॉम थायरोक्सिन इन दैट। तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। इट इज मोर एविडली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, इट हैज अ शॉर्टर प्लाज्मा हाफ लाइफ, इट इज लेस पोटेंट या फिर इट हैज अ लॉन्गर लेटेंसी ऑफ एक्शन। इसका राइट आंसर है इट हैज अ शॉर्टर प्लाज्मा हाफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 3, मेटाबॉलिक रेट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय थायरोक्सिन। ब्रेन, हार्ट, लीवर या फिर स्केलेटल मसल्स। तो थायरोक्सिन से किसका मेटाबॉलिक रेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो कौन सा ऑर्गन है? ब्रेन, हार्ट, लीवर, स्केलेटल मसल में। इसका राइट आंसर है ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट रिलायबल गाइड टू एडजस्टमेंट ऑफ थायरोक्सिन डोज इन अ पेशेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इज पल्स रेट, बॉडी वेट, सीरम थायरोक्सिन लेवल या फिर सीरम TSH लेवल। इसका राइट आंसर है सीरम TSH लेवल। क्वेश्चन नंबर 5, एक्शंस ऑफ थायरोक्सिन इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट का ध्यान रखिएगा। इंडक्शन ऑफ नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, रिडक्शन इन प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल, फॉल इन प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड लेवल या फिर राइज इन ब्लड शुगर लेवल। इसका राइट आंसर है फॉल इन प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड लेवल। क्वेश्चन नंबर 6, कॉम्पाइलेशंस ऑफ ओवर ट्रीटमेंट विथ थायरोक्सिन इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो आज से ध्यान रखिएगा कि एक्सेप्ट पूछा जा रहा है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओवर ट्रीटमेंट विथ थायरोक्सिन इंक्लूडिंग द फॉलोइंग एक्सेप्ट ऑरिकुलर फिब्रिलेशन, एंजाइना पेक्टोरिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर एक्सेलरेशन ऑफ एथेरियोस्क्लेरोसिस। इसका राइट आंसर है एक्सेलरेशन ऑफ एथेरियोस्क्लेरोसिस। क्वेश्चन नंबर 7, थायरोक्सिन थेरेपी इज इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट यूथायरॉयड स्टेटस विद रेज्ड TSH लेवल, डिफ्यूज नॉन टॉक्सिक गोइटर, नॉन फंक्शनल थायराइड नोड्यूल या बेनिग्न फंक्शनिंग थायराइड नोड्यूल। इसका राइट आंसर है नॉन फंक्शनल थायराइड नोड्यूल। क्वेश्चन नंबर 8, ट्राईआयोडोथायरोनिन is preferred over thyroxine in the treatment of endemic goiter, cretinism, papillary carcinoma of thyroid या फिर myxedema coma। इसका राइट आंसर है myxedema coma। Question number 9, the following thyroid inhibitors does not produce goiter when given in overdose: propylthiouracil, कार्बिमाजोल, रेडियोएक्टिव आयोडीन या फिर सोडियम थायोसाइनेट। इसका राइट आंसर है रेडियोएक्टिव आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 10, कार्बिमाजोल एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग आयोडाइड ट्रैपिंग, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड, प्रोटियोलिसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन, सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। इसका राइट आंसर है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड।
Question by 11. Antithyroid drugs exert the following action: inhibits thyroxine synthesis, block the action of thyroxine on pituitary, block the action of TSH on thyroid, block the action of thyroxine on peripheral tissues. इसका राइट आंसर है इनहिबिट थायरॉक्सिन सिंथेसिस। Question 12. The following thyroid inhibitors interferes with peripheral conversion of thyroxine to triiodothyronine: propylthiouracil, मेथिमाजोल, कार्बिमाजोल या फिर रेडियो एक्टिव आयोडाइन। दोस्तों चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप एग्जामिनेशन में आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आपको अगर पहले ही ऑप्शन में आंसर नजर आ भी रहा है तो भी ध्यान से पढ़िएगा, सारे ही ऑप्शन वहां पे पढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि आपके क्वेश्चन में एक्सेप्ट और नॉट इन सब का प्रयोग होता है और आप जल्दी मारी में जो भी ऑप्शन देखोगे पहले में वहीं पे आंसर नजर आएगा, जबकि वहां पे आपको एक्सेप्शन पे आंसर करना था। ये छोटी छोटी गलतियां दोस्तों आपको 5 नंबर वहां बचा सकती हैं, 4 तो वो जो क्रेडिट होंगे और 1 आपका निगेटिव में जाने से। यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों प्रोपिलथायोयूरेसिल। Question 13. Over treatment with the following thyroid inhibitor results in enlargement of the thyroid: Lugol's iodine, radioactive iodine, carbimazole या फिर all of the above। इसका राइट आंसर है कार्बिमाजोल। Question number 14. A 60-year-old male presents with severe hyperthyroidism and multinodular goiter. It was decided to treat him with 131 iodine. The most appropriate course of the treatment would be। तो आपको यहाँ पे most appropriate course of treatment बताना है कि उस 60-year-old male को क्या दिया जाएगा जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म और मल्टीनोडुलर गोइटर है। Immediate 131 iodide dosing with no other drug before or after. Propranolol for 1 week followed by iodine 131. Propranolol plus carbimazole till severe thyrotoxicosis is controlled. 1 week gap 131 iodine, resume carbimazole after 1 week for 2-3 months। या फिर propranolol plus Lugol's iodine for 2 weeks, iodine 131, continue Lugol's iodine for 2 to 3 months। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। Question number 15. Carbimazole differs from propylthiouracil in that it is dose to dose less potent, it has a shorter plasma half-life, it does not produce an active metabolite या फिर it does not inhibit peripheral conversion of thyroxine to triiodothyronine। उसका राइट आंसर है it does not inhibit peripheral conversion of thyroxine to triiodothyronine। Question number 16. The thyroid inhibitor which produces the fastest response is Lugol's iodine, radioactive iodine, propylthiouracil या फिर lithium carbonate। इसका राइट आंसर है Lugol's iodine। Question number 17. Choose the correct statement about carbimazole। पहला स्टेटमेंट है it induces improvement in thyrotoxic symptoms after 1 to 4 weeks therapy. Control of thyrotoxic symptoms with carbimazole is accompanied by enlargement of thyroid gland. Its long-term use in grave disease lead to thyroid escape या फिर it mitigates thyrotoxic symptoms without lowering serum thyroxine levels। दोस्तों यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, इट इंड्यूसेस इंप्रूवमेंट इन थायरोटॉक्सिक सिम्टम्स आफ्टर 1 to 4 weeks therapy। Question number 18. In the treatment of hyperthyroidism, carbimazole has the following advantage over radioactive iodine: cost of treatment is lower, it is preferable in uncooperative patient, it is better tolerated by the patients या फिर hyperthyroidism when induced is reversible। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19. Lugol's iodine is used in hyperthyroidism as long-term definite monotherapy, pre-operatively for 10 to 15 days, post-operatively for 10 to 15 days या as adjuvant to carbimazole for long-term therapy।
इसका राइट आंसर है प्री ऑपरेटिवली फॉर 10 to 15 days. Question number 20. The aim of iodine therapy before subtotal thyroidectomy in Graves' disease is to render the patient euthyroid, to restore the iodine content of the thyroid gland, to inhibit peripheral conversion of thyroxine into triiodothyronine, या फिर to reduce friability and vascularity of the thyroid gland. इसका राइट आंसर है टू रिड्यूस फ्राइबिलिटी एंड वेस्कुलरिटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड. क्वेश्चन 21. द यूज ऑफ सोडियम पोटेशियम आयोडाइड इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट pre-operative preparation of grave disease patient, prophylaxis of endemic goiter, as antiseptic, as expectorant. इसका राइट आंसर है as antiseptic. Question number 22. The physical half-life of radioactive 131 iodide is 8 hours, 8 days, 16 days या फिर 60 days. इसका राइट आंसर है 8 days. Question number 23. The most important drawback of radioactive iodine treatment of Graves' disease is subsequent hypothyroidism in many patients, marked side effect for 1 to 2 weeks after treatment, high cost, permanent cure cannot be achieved. यहाँ पे आपको ड्रॉबैक बताना है. उसका राइट आंसर है सब्सिक्वेंट हाइपोथायराइडिज्म इन मेनी पेशेंट्स. क्वेश्चन नंबर 24. प्रोप्रानोल इज यूज्ड इन हाइपरथायराइडिज्म एज शॉर्ट टर्म सिम्प्टोमेटिक थेरेपी टिल इफेक्ट ऑफ कार्बिमाजोल डेवलप्स, एज लॉन्ग टर्म थेरेपी आफ्टर सबटोटल थायरॉइडेक्टोमी इन पेशेंट्स नॉट रेस्पॉन्डिंग टू कार्बिमाजोल, या फिर टू पोटेंशिएट द इफेक्ट ऑफ रेडियोएक्टिव आयोडीन. इसका राइट आंसर है एज शॉर्ट टर्म सिम्प्टोमेटिक थेरेपी टिल इफेक्ट ऑफ कार्बिमाजोल डेवलप्स. क्वेश्चन 25. रेडियोएक्टिव आयोडीन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ थायरोटॉक्सिक पेशेंट्स: चिल्ड्रन, young adults with recent onset of Graves' disease, elderly patients with ischemic heart disease या फिर pregnant women. इसका राइट आंसर है एल्डरली पेशेंट्स विद इस्केमिक हार्ट डिजीज. तो दोस्तों यहाँ पे आपका रैंकर सीरीज 78 होता है खत्म. कल आएगा आपका रैंकर सीरीज 79. ये सारे ही एमसीक्यूज करते जाइएगा. इसका फ्री पीडीएफ आपको कैसे अवेल करना है ये भी आपको पता है. सिंपली मुझको व्हाट्सएप कर देना है. टेलीग्राम में जुड़ जाइए ताकि वहाँ पे जो टेस्ट सीरीज आने वाली है उसमें आप भाग ले सके और अपनी रैंक जान सके कि आपकी तैयारी कितनी है. थैंक यू. टेक केयर. बाय.